नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आप जानते होंगे कि पाकिस्तान को हमेशा कुदरती आफात के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है और ये नुकसान इतना ज्यादा था कि आज तक इसकी तलाफी नहीं हो सकी। जैसा कि 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन आज भी बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। लिहाजा अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान मौजूदा दौर में किसी भी बड़ी आफत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोसनाक तौर पर आलमी माहिरीन ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान अनकरीब बड़े ज़लज़ले की लपेट में आएगा, जिससे बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसी मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये ज़लज़ले कब और कहां आएंगे और अगर आए तो कितना नुकसान हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आलमी माहिरीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 70% इलाके ज़लज़ले की खतरनाक फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, यानी पाकिस्तान का तकरीबन 2/3 इलाका फॉल्ट लाइन पर है, जिसके बायस पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। इन बड़े इलाकों में कराची से इस्लामाबाद, क्वेटा से पेशावर, मकरान से एबटाबाद और गिलगित से चतराल तक तमाम शहर शामिल हैं, जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ज़लज़ले के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क बन चुका है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और चकवाल जैसे शहर जोन 3 में शामिल हैं और क्वेटा, चमन, लोरालाई और मस्तूम के शहर ज़ेरे ज़मीन इंडियन प्लेट के मगरबी किनारे पर वाक़ है। इसलिए ये भी हाई रिस्क जोन या जोन 4 कहलाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह है कि जिन इलाकों को खतरनाक करार दिया गया है, वहाँ 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद आए रोज ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं और बाद अज़ां इन ज़लज़लों की शिद्दत इस कदर शदीद हो जाती है कि इसके बायस शहरी आबादियां तबाही का शिकार बन जाती हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे कि अभी हाल ही में बाबा वांगा की जानिब से पेशगोई की गई थी कि 2022 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में ज़लज़ले आएंगे, जबकि इस पेशगोई के मुताबिक ये ज़लज़ले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। और इस पेशगोई के बाद स्पेस साइंसेस के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस पेशगोई में कही गई बात सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक ज़लज़ला आएगा जो बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त बड़ा ज़लज़ला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का सबब बनेगा और वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसी तरह अर्ज़ियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरांवाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन और मुमकिना तौर पर बहुत हलाकत खेज ज़लज़ले का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ हुक्काम की ताहाल तैयारी कतई नाकाफी है। इन अर्ज़ियाती माहिरीन के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा सहारा है, वहाँ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और बहुत हलाकत खेज ज़लज़ले का सामना करना पड़ सकता है। इन माहिरीन का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि इन शहरों में ये ज़लज़ला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ज़लज़ला कब आएगा। और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इन इलाकों के बाशिंदे इन ताकतवर जमीनी झटकों के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं, जिन्हें हुक्काम को तवील अरसा पहले से ही अपनी मंसूबा बंदी और तैयारियों में मद्देनजर रखना चाहिए था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन ज़लज़ला 8 अक्टूबर 2005 का था, जिसे पाकिस्तान की तारीख में कुदरती साने के दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ये ज़लज़ला सुबह 8:50 पर आया था, जिसका मरकज आजाद जम्मू कश्मीर का इलाका मुजफ्फराबाद था और इस ज़लज़ले ने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को बुरी तरह मुतासिर किया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.7 नोट की गई थी और ये शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इस ज़लज़ले ने न सिर्फ आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान को मुतासिर किया, बल्कि इसके झटके अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान और चीन के इलाके जिंग यांग में भी महसूस किए गए। आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादी लीपा का रहने वाला दिलपजीर आवान कभी भी 8 अक्टूबर 2005 के दिन को नहीं भुला सकता। वो मुजफ्फराबाद में उस दिन सुबह सवेरे अपनी तनख्वाह निकलवाने बैंक की तरफ रवा दवा था कि अचानक उसके जिस्म को झटका लगा और जमीन थरथराने लगी और किसी फिक्शन फिल्म के मनाजिर की तरह अचानक इर्द गिर्द की इमारतें जमीन में धंसने लगी। यूं 21वीं सदी के एक बहुत बड़े ज़लज़ले की वजह से
آزاد کشمیر کے دارالحکومت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ 8 اکتوبر کی صبح سویرے ٹی وی کی رپورٹس کے مطابق صرف اسلام آباد میں ایک عمارت مارگلا ٹاور گری تھی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا تباہی کی داستانیں عام ہونے لگی، اور 2-3 روز کے بعد اہل پاکستان کو پتہ چلا کہ ریکٹر سکیل پر 7.6 ڈگری والے زلزلے کی وجہ سے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 83,000 سے زائد افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 2 شہر مظفر آباد اور بالا کوٹ تو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ تباہی کے بعد ریلیف کا کام شروع ہوا تو اربوں ڈالرز کی غیر ملکی امداد آئی اور مظفر آباد اور بالا کوٹ کو دوبارہ بسانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعد میں مظفر آباد کو کہیں اور بسانے کا ارادہ تو تبدیل ہو گیا، مگر بالا کوٹ کو 20 کلومیٹر دور ایک نئی جگہ پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر 16 سال گزرنے کے بعد بھی نیا شہر بسانے کا خواب پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح زلزلے کی صورت میں ملبے سے اموات کو روکنے کے لیے عمارتوں کے طرز تعمیر اور خام مال میں تبدیلی کی بہت بات کی گئی، مگر ابھی تک ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کم ہی نظر آتا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اسلام آباد سمیت پاکستان کے بیشتر بالائی علاقے فالٹ لائن پر موجود ہیں، جہاں کسی بھی وقت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، جس کی مثال 26 اکتوبر 2015 کا زلزلہ بھی ہے، جس کی شدت 8.1 تھی، اور اس کی وجہ سے پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں اور ہزاروں مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لاہور کی متعدد عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، جبکہ اس زلزلے کے 1 ماہ کے دوران کم و بیش 200 چھوٹے زلزلے اور آفٹر شاکس آئے۔ محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول چودھری کے مطابق حالیہ دنوں میں زلزلوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بڑی شدت والے زلزلے آ سکتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں ساحل مکران کے قریب سونامی بھی آ سکتا ہے، جس سے پاکستان اور عمان کے کئی علاقے خطرے میں ہیں، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ پہلے 80% سے زائد زلزلوں کا آغاز کوئے ہندو کش کے سلسلے سے ہوتا تھا، لیکن اب زلزلے کے نئے مراکز ہزارہ اور کشمیر میں بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہاں یہ پہلو بھی ہے کہ زلزلے تو آتے ہی رہیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کو کیسے روکا جائے۔ اس وقت کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں پاکستان کے بڑے شہروں میں آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا عمارتیں عام ہیں، جن کی تعمیر میں کنکریٹ اور شیشے کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن زلزلے کی صورت میں یہی عمارتی مٹیریل مکینوں کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو ہر قسم کی وباؤں، آفتوں اور زلزلوں سے محفوظ رکھے، آمین۔